एक सबसे बड़ा सवाल कि सर सीबीएसई की तरफ से जो ये सैंपल पेपर रिलीज किए जाते हैं, क्या बोर्ड के अंदर हमें ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं? हो सकता है बेटा किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर आप सभी को स्पेसिफिकली वहां पे इससे लेवल कम देखने को मिल सकता है, हो सकता है लेवल ज्यादा देखने को मिले। लेकिन अगर मैं सिर्फ फिजिक्स स्पेसिफिक जाता हूं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बहुत रिसर्च लगी है बेटा, जिससे आपको बेनिफिट हो। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। तो अपने जितने दोस्त है, फ्रेंड्स है, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके और वो लोगों को भी एक एक चीज समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आप लोगों का यहां पे सेक्शन वाइज देखोगे तो टोटल आप लोगों के 5 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी ई आपका होता है। इसके अंदर पहले सेक्शन की बात करोगे तो टोटल 16 क्वेश्चंस आते हैं, 16 नंबर के हो गए। अगर बी की बात करोगे तो 5 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक 2 मार्क्स का आता है, तो 10 नंबर का हो गया। अगर सी की बात करते हैं तो टोटल 7 आता है, हर एक 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 21 हो गया है। वहीं अगर मैं सेक्शन डी की बात करता हूं, केस बेस्ड स्टडी, जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और टोटल हो गया 8। इसी तरीके से लॉन्ग अगर आंसर्स की बात करता हूं तो 3 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक 5 नंबर का होता है, टोटल कितना हो गया 15। और यहां पे बात करोगे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 33 हैं और मार्क्स कितने हैं 70 है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर यहां से अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो देखो मैंने क्या किया है, यहां पे ओवरऑल स्ट्रक्चर कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन किसके साथ किया है कि जो 2024-25 के अंदर आप लोगों का सैंपल पेपर जो रिलीज किया गया था, सैंपल पेपर की अगर मैं बात करता हूं सीबीएसई की तरफ से, अगर उसका कंपैरिजन में जो उस साल पेपर आया था उसके साथ करूं अलग अलग सेट्स के अंदर, क्योंकि सेट्स वाइज चीजें थी, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या वैसा ही सवाल आते हैं या लेवल अप होता है। तो देखिए सबसे पहले देखो यहां पे क्वेश्चन पेपर कोड मैंने यहां पे लिख रखा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गया। यहां पे पेपर के कोड्स हैं, टोटल क्वेश्चंस 33 था। वहीं अगर मैं बात करूं सेक्शन जो पैटर्न था वो सेम था, लेकिन अगर मैं 55-1-1 की बात करता हूं तो सेम एस एस क्यू पी, यानी कि जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था उसी की तरह से आपको देखने को मिला था, यानी कि बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। इंटरनल चॉइस आप सभी की सब में प्रेजेंट थी और यहां पे सेक्शन पैटर्न की बात करता हूं तो सेम था, ऐसे अलग कुछ नहीं था। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन पेपर यहां पे मॉडरेट दिया गया था, लेकिन कुछ कुछ सेट्स के अंदर ये पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या हुआ मॉडरेट टू टफ की तरफ चला गया, यानी कि जो सैंपल पेपर आपके लिए रिलीज किए गए उनसे उलट ही सवाल आप सभी को देखने को मिले। तो इसलिए पहले से ही आप सभी को चीजें करनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप सभी को सारी चीजें पता लग जाए, हर एक टाइप के सवालों को आप लोग पहले से ही कर लें। तो आपका भाई आपके लिए फिजिक्स बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक करा रहा है इस चैनल के ऊपर ही, तो आप लोग उसको जरूर देखें। यहीं देखोगे तो भैया 55-2-1 है, ये मॉडरेट टू टफ गया था, और 55-7-1 है, वो भी तुम्हारा क्या हुआ मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में आप सभी को देखने को मिला था। अगर मैं आगे जाऊं तो यहां पे पेपर वाइज इजी कितने थे, मॉडरेट कितने थे और टफ क्वेश्चन कितने थे उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जब सैंपल पेपर रिलीज किया गया था 12 से 13 क्वेश्चन इजी थे, 15 से 16 मॉडरेट थे, 4 से 5 टफ थे। वहीं अगर मैं 55-1-1 की बात करता हूं तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा है कि इजी टू मॉडरेट की बात करूं तो 10 से 11 क्वेश्चन इजी आपको देखने को मिल रहे थे, मॉडरेट की बात करूं तो 17-18 क्वेश्चन था, लेकिन हार्ड की बात करता हूं तो 5 से 6 आप सभी को देखने को मिला। लेकिन जो टफनेस का लेवल था वो किस किस के अंदर ज्यादा था, बोला 55-2-1, 55-7-1 आर दी टफेस्ट। क्योंकि कई बार आपने देखा वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने जो जेई एडवांस 2002 के सवाल को एक उठा के दे दिया था, तो इस तरीके से उन्होंने वहां पे सवाल दे दिए थे जो बहुत ओल्ड थे, लेकिन बच्चा जो 12th का है उसके लिए करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर मैं एसक्यूपी जो आप लोगों का सैंपल क्वेश्चन पेपर है और 55-4-1 की बात करता हूं तो ये दोनों बैलेंस थे और इजियर क्वेश्चंस थे, इसके अंदर बहुत ज्यादा टफ नहीं देखने को मिले थे। तो ये आपका कंपैरिजन हुआ सैंपल पेपर का पेपर के साथ जो रियल पेपर आपका है। तो इससे एक आइडिया लग रहा है कि सर हमें जो ये सैंपल पेपर रिलीज होता है तो इससे थोड़ी मदद मिलती है कि भैया हमें पैटर्न का पता लग जाता है, कितने सवाल आएंगे, किस टाइप के आएंगे, कहां इंटरनल चॉइस मिलता है। लेकिन पेपर लेवल जो होता है ना, हो सकता है कि जो आपके लिए रिलीज किया गया है उससे ज्यादा भी आपको देखने को मिल जाए, बट डरना नहीं है, एटलीस्ट इसको करना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों की स्कूल के अर्धवार्षिक जो होते हैं ना, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दिया जाता है कि भैया ठीक है कर लो, सॉल्व करके दे दो। ठीक है बेटा जी। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो यहां पे आप लोग देखोगे कि जो रियल पेपर था और सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर चैप्टर वाइज कितना था। जैसे अगर चैप्टर 1 की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन हुए, चैप्टर 2 की बात करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन हुए, फिर 2 से 3 क्वेश्चन हुए, इस तरीके से सारा आपको दे रखा था। और मैं अगर पेपर 2025 के सेट्स की बात करूं तो इस तरीके से चैप्टर वाइज आप सभी को इन टॉपिक से सवाल ज्यादा देखने को मिला था। तो इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा यहां पे देखने की जरूरत है।
अगर इसके अलावा मैं जाता हूं तो यहां पे आप देखोगे कि यार क्वेश्चन के टाइप किस तरीके के सवाल पूछे गए, किस तरीके के सवाल पूछे गए थे आपके एक्चुअल जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर। तो देखो यहां पे कंसेप्चुअल ग्राफ एनालिसिस यानी कि डिफ्रैक्शन और ऑप्टिक्स की बात करता हूं तो इसके अंदर आपको मिले थे। और अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन कैसी थी, विजुअल बेस्ड डायरेक्शंस थे। यहां पे सर्किट की बात करता हूं तो रेक्टिफायर और डायोड से रिलेटेड था, हर सेट के अंदर था वो तो लॉजिक और आउटपुट बेस्ड था। अगर मैं स्टेटमेंट रीजन की बात करूं यानी कि एमसीक्यूज असर्शन रीजन की बात करता हूं तो सब में देखने को मिला था कंसेप्चुअल डेप्थ रिक्वायर्ड थी, यानी कि भैया अगर अभी से आप लोग डेप्थ में चीजें करोगे तो जाके आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर ये सोच रहे हो कि नहीं सर मैं तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूं काम हो जाएगा, बेटा नहीं बात बनने वाली है। तो इसलिए अभी से ही अपने आप को तैयार करते हुए चलो जिससे एंड मोमेंट में दिक्कतें ना आए, पेपर का लेवल कैसा भी आए, अभी तुम जहां पे हो यहां से आपके पास इनफ टाइम है कि आप पेपर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। प्रैक्टिकल बेस्ड सिचुएशन ऑब्जर्वेशन जो आई थी 5521 5571 जो टफेस्ट थे उनके अंदर देखने को मिली थी एप्लीकेशन ऑफ लॉज नॉट जस्ट फॉर्मूला। वहां पे फॉर्मूलाज नहीं थे, एप्लीकेशन थी। आप में सवाल जो थे उसके अंदर आपको वहां पे सवाल सॉल्व करना पड़ रहा था, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे। ठीक है बेटा। अगर मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो 5541 5521 के अंदर डेप्थ में आप सभी से पूछा गया था, डेटा एनालिसिस पे चीजें आपको वहां पे आई थी, राइट है। इसके बाद में अगर मैं आगे जाता हूं तो भैया किस तरीके था, कौन सा पेपर टफ था, क्या ओवरऑल मॉडरेट लेवल था, क्या था। देखो अगर सैंपल पेपर की बात करता हूं 2024-25 की तो आप देखोगे स्ट्रक्चर सेम था, आपका पैटर्न सेम था। टफेस्ट की बात करूं तो जो आपका ये सैंपल पेपर था टफ तो नहीं था। वहीं अगर यहां पे देखोगे तो 5521 5571 आपका टफ था। इजी की बात करता हूं 5541 था। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करता हूं तो सैंपल पेपर जो 2024-25 के अंदर रिलीज हुआ था वो आपका मॉडरेट था। लेकिन अगर मैं फाइनल पेपर की बात करता हूं तो मॉडरेट टू टफ गया था, क्योंकि कुछ सेट्स जैसे दिल्ली के थे, यूपी वगैरह के थे, वो थोड़े हार्ड आ गए थे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हार्ड पेपर आ रहे हैं, अगर पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो मार्क्स ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर आप लोगों की लीनियंट मार्किंग आप सभी की वहां पे देखने को मिलती है। यहां पे आप लोग देखोगे कि फोकस चैप्टर जो आप लोगों के थे यूनिफॉर्म थे, और यहां पे क्या था, मोर ऑन मॉडर्न प्लस सर्किट पे था। यहां पे जो आपका ये था ना फाइनल पेपर था, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स और सर्किट पे ज्यादा था और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क हो रहे थे। ये तो तुम्हारा मैंने 24-25 का वो देख लिया कि भैया सैंपल पेपर के कंपैरिजन में किस तरीके से फाइनल पेपर के अंदर चीजें आप सभी को देखने को मिली थी। अब मैं यहां पे कंपैरिजन करना चाहूंगा बेटा जी चैप्टर वाइज। तो आप देखेंगे कि देखो इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चंस है ना शुरू के 3 चैप्टर से देखने को मिलते हैं, लेकिन टफ जो आपके थे ना वो मैग्नेटिज्म यानी कि चौथे 5वें चैप्टर से थोड़ा सा टफ बना दिया, छठे 7वें चैप्टर से, 8वें 9वें चैप्टर से, 9वें 10वें चैप्टर से, उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स और इनसे थोड़ा सा टफनेस की तरफ जाने लगे। यानी कि सर कहीं ना कहीं इजी टू जो मॉडरेट था वो ऊपर के चैप्टर्स थे, लेकिन टफ की बात करें तो वहां नीचे आपको देखने को मिला था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहां पे देखोगे तो अब मैंने क्या किया है, क्वेश्चन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो देख रहा हूं 24-25 का सैंपल पेपर का 25-26 के साथ कि सर किस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो उसके अंदर आपसे पूछा गया था 24-25 के अंदर, और यहां पे ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से 25-26 के अंदर पूछा गया। अब देखो यहां पे अगर मैं रिमार्क की बात करूं तो आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर इन्होंने क्या किया है, फोकस फील्ड और जो फ्लक्स है ना उसके ऊपर करने की कोशिश की है। यहां पे आप लोग देखोगे शिफ्ट फ्रॉम डेरिवेशन टू कंसेप्चुअल ग्राफ की तरफ आप लोगों को लेके गया दूसरे चैप्टर के अंदर। कंसेप्चुअल यानी कि मोस्टली अगर मैं इसकी बात करता हूं पूरे सैंपल पेपर की जो इस बार रिलीज किया गया तो यूनिफॉर्म है, लेकिन आप सभी का कंसेप्चुअल क्लियरिटी की तरफ जा रहा है। अगर कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो भाई बात नहीं बनेगी। इसलिए आप लोगों को पहले से ही कंसेप्ट क्लियरिटी रखने की जरूरत है। जब कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी होगी तब जाके आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। समझ में आ गया होगा आप सभी के, आई होप आप लोग जान रहे हैं। तो इनको एक बार देख लीजिएगा। देखो जैसे 5 नंबर प्रिज्म से था और 25 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का माइक्रोस्कोप से है, क्वेश्चन 32 भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इट मींस कहीं ना कहीं चीजें हैं। अगर यहां पे वेव ऑप्टिक्स की बात करो क्वेश्चन 6 से आपका डिफ्रेक्शन पे ग्राफ पे सवाल आया है, क्वेश्चन 26 है, 3 मार्क्स का है वेव फ्रंट से। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं किस तरीके के सवाल आ रहे हैं तो अगर यहां पे देखोगे 2024-25 के अंदर कंसेप्चुअल प्लस 4 AR बेस थे, यानी कि असर्शन रीजन बेस थे। यहां पे मोर कंसेप्चुअल प्लस ये रहा पीरियोडिकल आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मोर कंसेप्चुअल। तो आप देखोगे यहां पे मिक्स वो किए हैं और लेवल अप किया है। लेवल अप जब होता है ना बेटा तो चीजें हैं। देखो मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि कहां कहां लेवल अप हुआ। जैसे पहले वाले में, सेकंड वाले में, मतलब पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, 4th सेक्शन, 5th सेक्शन, 3rd सेक्शन है वो वैसा के वैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टफनेस देखने को नहीं मिला है। लेकिन चेंज आपका अब हो रहा है क्योंकि ये अब आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी की तरफ लेके जाना है। अब वो रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है। यहां पे
आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करता हूं सेक्शन वाइज, तो समझ में आ गया। यहां से आगे आप देखेंगे कि वो बच्चे आप 2025-26 के अंदर पेपर देना चाह रहे हैं, उनको कहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किस तरीके से चीजें करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यार रियल डिवाइस जो आप लोग हैं ना, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर है, डायोड है, ट्रांसफार्मर है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा जो रे ऑप्टिक्स है, जैसे लेंस हुआ, प्रिज्म हुआ, इनकी इक्वेशंस है, डेरिवेशंस है, इनके यूजेस आप सभी को पता होना चाहिए। कंसेप्चुअल अगर ग्राफ्स की बात करता हूं तो डिफ्रेक्शन, करंट, वोल्टेज, एनर्जी बैंड डायग्राम से उनकी तरफ जाना चाहिए। और जो मॉडर्न फिजिक्स प्लस सर्किट है, इसमें ज्यादा जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यार यहां से भी सवाल आप सभी से भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको यह डिटेल में कंपैरिजन करके बताया, बेटा यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं किया है, आपके लिए इतना। लेकिन आपका भाई ऑलवेज आपके साथ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है 95% प्लस की, वो आपकी हो, आप आगे बढ़ें, चीजों को अच्छे से करें। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे तो तगड़े लेवल पर चीजें करनी है, तो उसके लिए आप लोग हमारा जो लक्ष्य बैच है, लेटेस्ट है, आप लोगों के लिए क्लास 12 स्पेसिफिक है, पूरा आप लोगों के एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस है, कंप्लीट करा दिया जाएगा अच्छे से। तो Y485 कूपन कोड लगा के इससे आप अपने भाई के साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना है। अगर आप चाहें कि भैया हम भैया के साथ, हमारे साथ रहना चाहते हैं, चीजें करना चाहते हैं, आगे अपना जो ड्रीम है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाए, सारी PDF वहां पे मिल जाए। अब मैं यहाँ पे आपको लेके आता हूं। जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोगों को क्या करना है, अड्डा 24/7 पे आना है। अगर आपको बैच के अंदर एनरोल करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आना है, यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो स्कूल के 12 पे जाना है, ये रहा क्लास 12। यहाँ पे देखो ये रहा लेटेस्ट बैच जो है लक्ष्य है, इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है। क्या है बेटा जी, ये है Y485। जैसे ही करोगे तो ये 3698 रुपए में आप सभी को मिल रहा है, जिससे आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे। तो मैंने आपको डिटेल एनालिसिस फिजिक्स का बता दिया है कि यार किस तरीके से क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस के अंदर। बाय बाय टू ऑल।